कल चुनाव होगा बार एसोसिएशन का। आज 7 दिसंबर है, यानी कि आज कत्ल की रात है। हम तमाम आम वकील मतदाताओं से बात कर रहे हैं, नेताओं से बात कर रहे हैं और कार्यकारिणी पदों पर जो चुनाव लड़ रहे हैं उनसे ही बात कर रहे हैं और पूरा जान रहे हैं। हालांकि बहुत काफ़ी जोश वकीलों में है, अपने अपने नेताओं को लेकर हर कोई जो समर्थक है वो अपने अपने नेताओं को जिताने की कवायद में लगा हुआ है, प्रचार कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से ये मिल रहे हैं। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी विजय सिंह पूनिया हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि कई बार हमने इनके इंटरव्यू लिए, कवरेज की और काफ़ी बड़ा इनका मैनिफेस्टो है और कई सारी योजनाएं विजय सिंह पूनिया के पास है, जिसके दम पर ये यहाँ का जो चुनाव लड़ रहे हैं। और इनसे हम जानेंगे कि आज कत्ल की रात है, अब आपका क्या कहना है पूरी तरह से, ये मानो आप जब से चुनाव की घोषणा हुई है, चुनाव की घोषणा होने के बाद वो जब चुनाव की प्रक्रिया चालू हुई है उसमें मैंने हर मतदाता से संपर्क किया है और आज शाम तक मैं ये मानता हूं कि मैंने एक भी मतदाता को नहीं छोड़ा जिससे व्यक्तिगत संपर्क नहीं किया। आज से 20 दिन पहले मैंने एक मेरा मैनिफेस्टो निकाला था और उसमें मैंने 16 बिंदु का एक मैनिफेस्टो दिया है और उसमें क्या क्या काम इस बार में होने चाहिए वो सब मैंने बताए हैं। मुख्य तौर पे आवास वकीलों को मिलना चाहिए, सामुदायिक भवन बनना चाहिए, वकीलों की वेलफेयर जो स्कीम है उसमें पूरे परिवार का बीमा होना चाहिए और इसके साथ ही मैंने यहाँ एक नई स्कीम ये दी है कि ये परिसर आज इतनी बड़ी है, यहाँ 100 कोर्ट रन कर रहे हैं और कम से कम 2,500 से 3,000 वकील आते हैं, 15 से 20,000 तक लिटिगेंट्स आते हैं। तो यहाँ पे एक राजस्थान सरकार की जो इंदिरा रसोई योजना चल रही है उसकी स्थापना भी होनी चाहिए। मेरी यहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर भी बनना चाहिए। आज सारा वकील कोर्ट में आता है, सुबह से शाम तक अपना यहाँ कार्य करता है और दिन भर व्यस्त रहता है। हमें घर की आवश्यक वस्तु यहीं की यहीं मिल जाए तो हमारी समस्या कम हो जाती है। देखिए, लगभग जो बहुत सारे काम जो विजय सिंह पूनिया बता रहे हैं कई नेताओं के दावों में और घोषणा में है, लेकिन एक चीज़ हमें भी आज ये नई देखने को मिली जो इन्होंने अभी जिक्र किया, डिपार्टमेंटल स्टोर। वाकई एक बहुत बड़ी ये बात है कि वकील सुबह से लेकर शाम तक जब कोर्ट में रहते हैं तो घर की ज़रूरतमंद चीज़ों को खरीदने के लिए उनके पास ना समय होता ना वो जा पाते। लेकिन ये जो कंसेप्ट है विजय सिंह पूनिया का, एक बहुत बड़ी नई बात आज देखने को मिली है। हालांकि जो खान पान की व्यवस्था, पार्किंग, जूनियर वकीलों के स्थायी फंड, ये तमाम जो कॉमन वायदे हैं, लेकिन ये जो बात है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी नई है और हो सकता है इसका फायदा विजय सिंह पूनिया को मिले। आगे और बताओ कि आप किस तरह से वकीलों का जो दिल तो आपने जीत लिया, लेकिन अब भी वोट कैसे डलवा पाएंगे? मेरा एक और कहना है कि यहाँ कुछ और जो समस्याएं हैं जिनको मैं महसूस करता हूँ, जैसे यहाँ पे रेलवे का काउंटर भी होना चाहिए। दूसरा, इस परिसर में चाकसू, बस्सी, चोम्बू, बगरू और आपके मालवीय नगर, इन सब जगह से वकील आते हैं और हमारी इस परिसर में यदि राजस्थान रोडवेज से इस तरह की बसें लगाई जाएं, जैसे चाकसू से सुबह 9:30 बजे चले, चोम्बू से सुबह 9:30 बजे चले और 10 बजे 10:30 बजे हमको कोर्ट में छोड़ दे। इससे क्या है कि एक तो पार्किंग की समस्या हल हो जाएगी और दूसरा उन वकीलों को ये परेशानी कम हो जाएगी और शाम को 5 बजे सभी गंतव्य स्थान पर जाने वाली बसें यहाँ से जाएं। लेकिन अब ऐसा है कि मैंने आज मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ और मैंने हर मतदाता से संपर्क किया है और मेरी सारी जो प्लानिंग मैंने बताई है उन्होंने समझा है और यहाँ देखा है। पहले युवा मतदाताओं को मेरे से अनभिज्ञता थी, मेरे बारे में नहीं जानते थे और वैसे तो मैं यहाँ साल भर काम करता हूँ, लेकिन इस तरह की समस्याएं जैसे व्यक्तिगत समस्याएं आ गई, बार काउंसिल से संबंधित समस्या आ गई, उनका समाधान मैं करता रहता हूं। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि ये इतने बड़े जो काम हुए हैं वो किसने किए हैं और आगे क्या काम होने चाहिए यहाँ पे। मैं आज दावे के साथ कहता हूँ कि पिछले 10 साल से इस परिसर में प्लानिंग कोई बनी होगी, लेकिन जो लोग चुन के चले जाते हैं कभी जनता के बीच नहीं आते हैं। आज हमारे यहाँ पे 250-300 चैम्बर बड़े हैं, वो क्यों नहीं अलॉट हो रहे हैं?
ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे ही बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं। आज यहाँ की आगे की बिल्डिंग का सारा नक्शा पास हो गया, उसमें हमको सरकार से सिर्फ हमको वो लाना है, बजट लाना है। अच्छा, एक मेरा अब एक आखिरी एक सवाल होगा कि यहाँ का जो वोटिंग है, यहाँ का जो पूरा मतदान होता है वो प्रभावित होता है युवा वकीलों से, जो यूथ जो जनरेशन वकील हैं। तो क्या आपको लगता है कि आप वहाँ तक पहुँच गए, या अगर नहीं पहुँचे तो क्या आपको नहीं लगता कि उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा? पहुँचे या नहीं पहुँचे वकील? मैंने एक एक वकील से आज भी संपर्क किया है। आज नहीं करते करते करीबन मैं 2000 वकीलों से मिला हूँ। मैं सुबह 9 बजे यहाँ आ गया था और अब 5 बजने को है। आपने मुझे बुला लिया इसलिए मैं आ गया। मैं कलेक्ट्री तक गया हुआ था और मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि प्रारंभ में जब मैंने ये चुनाव की प्रक्रिया चालू की तो मुझे समझ में आया कि यहाँ सैकड़ों वकील ऐसे हैं जो मुझे नहीं जानते हैं, शक्ल से जानते हैं, नाम नहीं जानते हैं, मेरा काम नहीं जानते हैं। लेकिन आज मैंने बैठ के सबसे व्यक्तिगत बात की है। मैंने यहाँ झुंड के झुंड लेके कोई रैलियाँ नहीं निकाली और हर मतदाता से मैंने बैठ के बात की है, मेरी बात समझाई है, उनके समझ में आ रही है और मुझे आश्वस्त किया है आज सब वकीलों ने जिनसे मैं मिला हूँ कि भाई साहब हम निश्चित रूप से हम आपके साथ हैं, आपको जिताएंगे। आपके अलावा 7 प्रत्याशी मैदान में हैं, ये बहुत बड़ी आपके लिए नहीं लगता कि कठिन चुनौती होगी? मेरे लिए इस समय कोई कठिन चुनौती नहीं है। मेरे लिए कठिन चुनौती उस दिन थी जब मुझे वकील जानता नहीं था, मेरा युवा साथी मुझे जानता नहीं था। आज मुझे सब जानते हैं, मेरे काम से वाकिफ हो गए हैं। यदि मेरा मतदाता अपने हिसाब से सोच के मुझे मत देगा तो मैं आने वाले समय में इनकी सारी प्रॉब्लम को कोशिश करूंगा सोल्व करने की। और मान लिया मैं किसी वजह से कोई कारण से नहीं बन पाता हूं, इनका मन नहीं बनता है और उन दूसरे लोगों के साथ कोई लगा हुआ है, तो मैं इन समस्याओं के निदान के लिए पीछे नहीं हटूंगा। मैं इसी तरह जीवन भर जब तक वकील रहूंगा, वकीलों के हित में काम करता रहूंगा। क्यों कि मैं आज वकीलों की सारी समस्याएं जानता हूं, उनको सोल्व करने का तरीका जानता हूं। सरकार से मैं किसी भी स्तर पे मिल सकता हूं और सरकार जो चीज़ हमको देने वाली होती है उसको मैं लेके रहूंगा। और मैं निश्चित रूप से यहाँ फिर पुनः कह रहा हूँ आपको, आज यहाँ हजारों वकील हैं, गाँवों से शहरों से आए हुए हैं, उनके पास मकान नहीं है, रहने की समस्या है। यदि वकील के पास अपना खुद का मकान हो जाए तो उसकी वकालत अपने आप चल जाएगी। और ये मेरे साथी पहले दिन से मुझे मिले, मैंने कहा मैं मकान दिलाऊंगा। आज ये सबके सामने ठोक के कहते हैं कि मैं आपको मत दूंगा, कोई और दे या नहीं दे। देखिए, काफी आप इनसे भी पूछ लीजिए। दिल के अंदर एक तरह से एक उबाल सा नजर आ रहा है। और इस बार चूंकि वाकई ये चुनाव अब एक बहुत बड़ा ये महासंग्राम जो है ये वकीलों के आन सम्मान के लिए लड़ा जाता है, वकीलों की समस्याओं के लिए लड़ा जाता है। लेकिन अब सवाल यही होगी कि तमाम दावे जो इन्होंने किए हैं, तमाम जो घोषणा इन्होंने की है कि अगर मैं जीतता हूं तो वाकई ऐसा मैं करूंगा, लेकिन अब सवाल ये है कि वकील इनको किस तरह से चुनेंगे या किस तरह से लेके आएंगे, ये वो वक्त बताएगा जब मत पेटियों का पिटारा खुलेगा। और जो पिटारा कल यानी कि 8 दिसंबर को भरा जाएगा, उसके बाद खुलेगा, तब तय होगा कि विजय सिंह पूनिया यहाँ के अध्यक्ष बनेंगे या फिर कोई और बनेगा। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ सेशन कोर्ट से मैं जितेंद्र शर्मा।